डॉक्टर हरीश कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। इससे पिछली क्लास में अपन ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। आज अपना चर्चा का विषय होगा भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत ने दीर्घकाल के विकास के ही परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्षता को आसानी से ग्रहण किया था। इसलिए इसके निर्धारक तत्व इस प्रकार हैं। पहला जो निर्धारक तत्व है उसको हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। भारत की विदेश नीति का जन्म नहीं होकर इसका विकास हुआ है। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के संबंध में पंडित नेहरू ने कहा था, भारत की विदेश नीति नहीं है जो कि स्वतंत्रता संग्राम में सोचा करते थे। इसी संदर्भ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था, आज तक की विदेश नीति उसी का अविकल रूप है जो 50 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाई थी। दूसरा जो इसका निर्धारक तत्व है उसको हम देख सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। भौगोलिक दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है वह अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, क्षेत्रफल, समुद्र आदि से प्रभावित होकर ही अपने देश की विदेश नीति का निर्धारण करता है। भौगोलिक स्थिति से राष्ट्र की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इन सब तथ्यों से प्रभावित होकर गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया जाना उचित रहा था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता के तहत हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। आज़ादी के समय हमारे सामने पूरा जो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। उस समय हमें ये तय करना था कि हम किस गुट के अंदर शामिल हों, लेकिन हमने किसी भी गुट का साथ न देकर एक बीच का जो रास्ता हमने निकाला उसी को हमने गुटनिरपेक्षता की नीति कहा है। तीसरा जो इसका निर्धारक तत्व है वो है आर्थिक दृष्टिकोण। भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आधारों पर जे बंदोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में, विकासशील का तात्पर्य हमारा था कि हम अभी विकास की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत सी बातों का हमें विकास करना था। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, जहां आर्थिक विकास को प्रमुखता दी जाती है तो विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। तब आर्थिक दृष्टिकोण विदेश नीति के निर्धारण में एक निर्णायक तत्व हो जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण में जनसंख्या सबसे प्रभावी तत्व होता है। इसका प्रभाव समस्त राष्ट्र की जनता पर भी पड़ता है। चौथा जो इसका निर्धारक तत्व है उसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देख सकते हैं। विश्व स्तर पर 2 गुटों का उदय होना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि हमें ये तय करना था कि हम किस गुट के साथ रहें। दोनों ही शक्तिशाली राष्ट्रों से हमारे लिए संबंध बनाना अति आवश्यक था, क्योंकि हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। नेहरू ने कठिन परिस्थितियों में इस राजनीतिक दृष्टिकोण का लाभ उठाने का प्रयास किया। वे राजनीतिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में भी
सबसे ज़्यादा सफल रही।